हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वैशाख मास की अमावस्या आने वाली है। 27 तारीख दिन पड़ रहा है रविवार का। इस दिन वैशाख अमावस्या है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल की पहली अमावस्या है और इसे सत्तुआई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान जरूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं खीर। अमावस्या की सुबह में हमें खीर बनानी चाहिए और अमावस्या के दिन एक थाली भोजन किसी ब्राह्मण को या किसी भूखे ज़रूरतमंद को ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पे पूजा का कुछ सामान हमने ले लिया है। अच्छा, इस बार की अमावस्या क्योंकि रविवार के दिन आ रही है तो पीपल पूजा, तुलसी पूजा हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, पूजा सामग्री ले ली है। यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। फल फ्रूट में देखिए पानी वाले फल इस समय आए हुए हैं, जैसे कि खरबूज, तरबूज, आम, खीरा, ककड़ी। ये आप पूजा में रखें। भगवान को तो भोग लगाएं ही, साथ ही आपको इन चीज़ों का दान जरूर करना है। तो चलिए आज हम आपको पूजा विधि भी बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे वैशाख मास अमावस्या की। तो पूजा आज हम करके दिखाएंगे आपको घर के मंदिर में, क्योंकि फ्रेंड्स अलग से चौकी लगाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम घर के मंदिर में ही ये पूजा करने वाले हैं। अच्छा, ऐसे कई सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहनें हैं, जिनके कमेंट आते हैं कि दी अगर हम अमावस्या के दिन सुबह में मंदिर की सफाई करने बैठ जाते हैं तो हमें काफ़ी लेट हो जाता है। तो देखिए, किसी भी तीज त्यौहार के आने से पहले 1-2 दिन, ठीक है, 1-2 दिन पहले आप अपने मंदिर की सफाई कर लें, क्योंकि उसी दिन अगर आप सारी चीज़ें करेंगी तो आपके और कामों के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन जैसे सुबह में पूजा पाठ आपने कर ली, ठीक है, दोपहर तक आप सारा अपना दान पुण्य कर दीजिए। उसके बाद में जब आप फुर्सत में हो तब आप अपने घर की एक बार डीप क्लीनिंग करें। घर में अगर किसी भी तरह का कोई कबाड़ है तो उसे घर से बाहर करें। टूटी फूटी झाड़ू, टूटे फूटे बर्तन, कोई भी कबाड़ जो आपके अब यूज़ में नहीं है, बेकार पड़ा है काफ़ी दिन से, तो ऐसा करने से जीवन में आ रही रुकावटें और घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर में आप गंगाजल ज़रूर से छिड़कें। तो यहाँ पर देखिए मंदिर हमने साफ़ सुथरा कर लिया है और लक्ष्मी नारायण भगवान का अमावस्या के दिन पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि में ही देखिए दीपावली आती है। दीपावली पर भी लक्ष्मी जी का पूजन होता है और क्योंकि वैशाख का महीना है तो भगवान विष्णु जी की पूजा आप ज़रूर करें। अमावस्या तिथि में शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करते हैं पानी में गंगा जल, काले तिल डाल के, कच्चा दूध डाल के, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके घर से पितृ दोष, काल सर्प दोष समाप्त होता है। तो अमावस्या के दिन अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। किसी तीर्थ नदी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो घर में ही काले तिल और गंगाजल डाल के खुद स्नान करें आप। और भगवान का भी आज के दिन आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो जो भी आपके यहाँ धातु की मूर्ति हैं, विग्रह हैं, आप उनका अभिषेक करें और 1 लोटे में जल लेके काले तिल डाल के, और क्योंकि रविवार के दिन आ रही है अमावस्या तो लाल रंग का फूल आप ज़रूर डाल लें और सूर्य नारायण को जल आप चढ़ाएं। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में आ रही किसी भी तरह की रुकावटें दूर होती हैं। और देखिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है तो पितरों के निमित्त दान करना, तर्पण करना, हवन करना, ये सब चीज़ें आप ज़रूर से कर लें। अच्छा, क्या नहीं करना है अमावस्या के दिन ये भी जान लीजिए। तो क्योंकि इस बार संडे को अमावस्या आ रही है तो खासकर जो पुरुष लोग हैं उनकी छुट्टी होगी, तो आपको स्नान जरूर करना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि छुट्टी वाले दिन सब आलस कर जाते हैं, तो स्नान आपको ज़रूर से करना है। संबंध नहीं बनाने हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन आपको भूल कर भी अमावस्या तिथि में नहीं करना है। आज के दिन घर में कलह कलेश का माहौल ना रखें, ठीक है। कहते हैं अगर जिन घरों में भी ये कार्य किए जाते हैं वो इंसान कितना भी धनवान क्यों ना हो, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है, इतनी कंगाली उसके घर में आ जाती है और ऐसा करने से भयंकर पितृदोष लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में ये रखना है कि इस दिन ना देर रात्रि घर से बाहर नहीं रहना है, शमशान के किनारे या सुनसान रास्तों पे आपको नहीं जाना है और खुशबूदार चीज़ें रात्रि के समय लगा के ना निकलें।
क्योंकि इस समय नेगेटिव ऊर्जा ना ज़्यादा सक्रिय होती है और थोड़ी सी ही गलती में आप पे बहुत बड़े बड़े प्रभाव दिखा सकती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। महिलाओं को जब तक ज़रूरत ना हो आज के दिन वो बाल धोने से बचें। बाल खोल के भी आज के दिन आप ना रहें, बालों को बांध के रखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी भूखे गरीब को अगर कोई द्वार पे आया है तो उसे भोजन कराएं, पानी पिलाएं, ठीक है। किसी जीव जंतु पशु पक्षी को मारना नहीं है, क्योंकि पितृ इस दिन धरती पे होते हैं, वो ना जाने किस रूप में आपके सामने आ जाएं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अच्छा, क्योंकि इस बार की अमावस्या रविवार के दिन है तो देखिए पीपल में इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाएगा। परिक्रमा भी ना करें आप। संध्या के समय सिर्फ आप पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जला के आएँ, काले तिल डाल के, ठीक है। पीपल को स्पर्श नहीं करना है और बहुत देर रात्रि नहीं जाना है। 6:30-7 बजे तक आप दिया हर हाल में जला दें वहाँ पे। और जो लोग पीपल वृक्ष तक नहीं जा सकते, जिनके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है, उन्हें अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ घर की छत पे या बालकनी में एक चौमुखी दिया आपको ज़रूर से जलाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। और ध्यान रखें कि देखिए फ़ोटो वगैरह रख के आपको घर में पितरों की पूजा नहीं करनी है। घर में आप सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करेंगे और केवल आप दान निकालेंगे और दीप दान करेंगे अपने पितरों के निमित्त। और बिल्कुल इसी तरह से आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। तुलसी जी में जल ना दें, शनिवार की शाम को आप जल चढ़ा दें और तुलसी जी की परिक्रमा भी ना करें। संध्या के समय केवल दीपदान करना है, ठीक है। तुलसी जी और रविवार भी है, अमावस्या भी है, तो इस वजह से तुलसी जी आपको भूल कर भी नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। और अमावस्या के दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। कोई महंगी बड़ी खरीदारी नहीं करनी है, सोना चांदी गाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी नया कार्य, कोई नया बिजनेस शुरू करना, दुकान डालना, ये भी आपको नहीं करना है। और इसके अलावा बाल कटाना, दाढ़ी शेविंग कराना, ठीक है, नाखून काटना, ये सब भी आपको नहीं करना है। इन कार्यों को करने से भी आपको बचना चाहिए। तो शास्त्रों में इन कार्यों को करने की मनाही होती है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान को हमने टीका चंदन कर दिया है, अक्षत चढ़ा रहे हैं हम। तो शालिग्राम भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, हम काले तिल चढ़ाएंगे। काले तिल आप आज के दिन शिवलिंग पर भी चढ़ाएं और जहाँ कहीं भी आप दीप दान करेंगे आज के दिन पितरों के निमित्त, उसमें भी काले तिल आप ज़रूर डालें। काले तिलों का दान भी कर सकते हैं, गुड़, काले तिल, पानी का दान आज के दिन आप ज़रूर करें। मीठा शरबत बना के बांट सकते हैं, पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो भी आपकी सामर्थ्य हो सकती हो उसके हिसाब से दान पुण्य करें। और जो भी चीज़ें आप दान करेंगे ना, उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। तुलसी पत्र हम चढ़ा देंगे विष्णु भगवान जी को, शालिग्राम भगवान को। उसके बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले एक पात्र में हमने जल रख दिया है और अब देखिए फलों में मैं यहाँ आम का भोग लगा रही हूँ। आप तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी का भोग लगा सकते हैं। और माता लक्ष्मी को खीर का भोग मैं लगा रही हूँ। आप यहाँ पे मिश्री या बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता, ठीक। तो जो भी आप पाठ या जाप करना चाहते हैं वो कर लें। इसके बाद आप चाहें हवन कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। और इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती मैं यहाँ पे लौंग कपूर से कर रही हूँ और ये लौंग कपूर की धुनी आप अपने पूरे घर में ज़रूर से दिखाएं। काले कुत्ते को, कौवे को और चींटियों को आज के दिन भोजन जरूर कराएं। और देखिए इस तरह से आरती हो गई। 3 बार जल फेर के हम आचमन कर देंगे और कुछ दक्षिणा आप निकाल दें पूजा में, या फिर आप अलग से भी दान कर सकते हैं। और घर की दहलीज को अच्छे से साफ़ सुथरा करके वहाँ कोई शुभ चिन्ह बनाएं और दीपदान आपको संध्या के समय ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अमावस्या के दिन घर में पूजा पाठ और दान निकालने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है, किसी भी तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, किसी काम में आ रही रुकावटें, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।